जूत खाएगा मेरे साथ तो सो रहे हैं, कोई जूत मारेगा फिर साला रोता फिरेगा। उसको मैंने यूनिवर्सिटी का गलती करी थी, अध्यक्ष जरूर बनाया था गधे को। समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, भाई आज बकवास करता है, कुछ भी नहीं है, फीम खाया हुआ घूमता रहता है। भाकर की शादी में ये खुद ही तो गया वहाँ, खुद तो धक्का खा रहा था। और क्या अधिकार है इसको, मेरा इसका क्या लेवल है? खुद तो ये बेनीवाल लगाता, बेनीवाल है ही नहीं है, ये सारा उधारी की गोद ले गए यहाँ घूमता फिर रहा है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पैसे खाता है, पैसे खाते हैं। एक नंबर का चोर है पैसे खाने में। राजस्थान में जाट सीएम बनना चाहिए, मान बेनीवाल के चांस हैं? चौधरी चरण सिंह जी जाट समाज में सबसे बड़ा नेता रहे, प्रधानमंत्री भी बने। उनका मत था कि अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। राजस्थान में एक शादी होती है जो कि चर्चाओं का विषय बन जाती है। वो शादी होती है विधायक मुकेश भाकर की, क्योंकि वो अंतरजातीय शादी थी। मुकेश भाकर ने कोमल मीणा से शादी की, उसके बाद प्रदेश में बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चलने लग गईं। और हाल ही में बात करें तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इशारों में बिना नाम लिए मुकेश भाकर पर तंज कसा। उसके बाद राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील जाट पर भी एक छोटा सा तंज कसा। तो हम बात करते हैं राजा राम मील जी से। सर, जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तंज कसा है अंतरजातीय विवाह को लेकर, आपके परिवार को सीधे तौर से निशाना बनाया है, इसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें यह है कि अंतर्जातीय विवाह आज से सैकड़ों साल पहले चौधरी चरण सिंह जी जाट समाज में सबसे बड़ा नेता रहे, प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने भी ये, उनका मत था कि अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए समाजों में। दूसरी बात, भाकर के चुनाव में, इसमें भाकर की शादी में ये खुद ही तो गया वहाँ, खुद तो धक्का खा रहा था, फिर क्या उसका तंज कस रहा है, क्या कर रहा है? और क्या इसको क्या अधिकार है किसी की कोई बात पर तंज कसने का या बात करने का? क्या ये कोई समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, भाई आज बकवास करता है। परशुराम मदेना को गालियाँ ये थे, उनकी पोती को गालियाँ ये थे, ये दिव्या मिर्जा जी को, ज्योति मिर्जा जी को नहीं, दिव्या मदेना जी को और ज्योति मिर्जा जी को गालियाँ ये थे। मतलब किसको छोड़ा है कि नहीं, ये इसको डोटासरा जी को ये गालियाँ थे, जाट कोई, मतलब ये क्या है? खुद तो ये बेनीवाल लगाता, बेनीवाल है ही नहीं है, ये सारा उधारी की गोद ले गए यहाँ घूमता फिर रहा है फालतू की। तो फिर क्या है अगर बेनीवाल नहीं है तो? है क्या ये पता नहीं क्या बताया, जैसे बेना कोई गोद है, इसके गांव में अभी भी इसके परिवार के रहते हैं। नहीं, इसको अधिकार है क्या हर आदमी को गालियाँ देने की? किसने दिया इसको अधिकार? क्या है ये पहले बीजेपी की मेहरबानी से बन गया, दोबारा या अशोक गहलोत की मेहरबानी से बन गया। अब आगे इसको दिख रहा है कि एमएलए भी जीत नहीं पाएगा, तो धक्का खाता फिर रहा है, भोखलाड़ा फिर रहा है, फीम खाएगा, गोता खाता फिर रहा है क्या इसके? और क्या अधिकार है इसको, मेरा इसका क्या लेवल है? मेरे परिवार में 150 आदमी है, हमने समाज के लिए, मैंने 26 साल हो गया जाट समाज को आरक्षण दे रहा है। आरक्षण अधिकार मंच है हमारा, SC ST OBC माइनॉरिटी संगठन है, 17 साल से 18 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। ये भारतीय किसान यूनियन का टिकट का मैं, कई बार वो अलग अलग टिप्पणियां आपके ऊपर करते रहते हैं, कभी घोटालों को लेकर बोलते हैं खुले मन से, कभी आपके परिवार को लेकर तंज कसते हैं कि उनके परिवार से तो दूसरे समाज में शादियां होती हैं, किसने उन्हें जाट समाज का अध्यक्ष बना नहीं दिया? तो शादियाँ जाट समाज का अध्यक्ष बनाना ऑल इंडिया जाट महासभा यूथ बीज ने बनाया था 99 में, और उसके बाद रेगुलर हमारे चुनाव होते हैं साल 2 साल 3 साल में। हमारे यहाँ जाके देख लो ना क्या कब चुनाव हुआ और कैसे हुआ, किसने बनाया था, वो कौन होता है, वो क्या है? उसको मैंने यूनिवर्सिटी का गलती करी थी, अध्यक्ष जरूर बनाया था गधे को। नहीं, ये दिन आप भी उनको राजनीति में लाने वाले हैं? हाँ, उसको यूनिवर्सिटी में मैंने जिताया था। अंकल जी करा, मेरे पास पढ़ा रहता था ये है क्या? फिर आज इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई? काय की दूरियां, पता नहीं उसको क्यों उसको शरण चढ़ दिया, वो बात करता है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। अब तुम लोग आगे माइक लगाते हो तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, जो भाई आज बकवास करता है उसको तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। बाकी इसको अधिकार है क्या, मर्जी है उसको गालियाँ निकालते हैं, मर्जी है उसके खिलाफ बोल दें,
जूत खाएगा, मेरे साथ तो सो रहे हैं, कोई जूत मारेगा फिर साला रोता फिरेगा, फालतू की बातें करे। अच्छा, क्या लेना देना? मैंने कभी बोला है क्या आपको, आज तक सुना है क्या? बहुत कम बोलते हैं आप, लेकिन उधर से लगातार प्रतिक्रियाएं आपके नाम की आती रहती हैं। हाँ, तो आज ऐसा है, वो राजा राम भील बनना चाहता है, वो उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी तो भी नहीं बन पाएगा। मैंने सेवा करी है समाज की, 36 कौमों की, वो तकलीफ है इनके। लेकिन लोग तो इनके साथ बहुत सारे हैं, इनके साथ तमाम पूरा जाट के नाम पे पूरा वोट बैंक है, वो एक तरफा चलता है हनुमान किसके नाम बेनीवाल चलता के है? नाम से। तो फिर आ रहा है क्यों? अब इसके एमएलए क्यों आ रहा है? इसे घराली क्यों आ रही? एक तरफ चलता है तो जाटों ने एक भी वोट नहीं दिया इसको। जाट इससे साथ है भी नहीं। जाट कैसे होगा? जाटों को गालियाँ देता है, जाट इससे साथ होंगे? जाट कौम इतनी बावली नहीं रही है। आज जाट इनको 26 साल से आरक्षण मिला हुआ है। हमारे लड़के लड़कियां बहुत पढ़ के आगे निकल चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सर्विसों में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन में हैं, तो हर तरह से परिवार सक्षम है। अभी हमारी जाट महाकुंभ की जो मीटिंग हुई, हज़ारों और हज़ारों, कई हज़ारों गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर और थार गाड़ियाँ नहीं ना यहाँ नावड़ी थी ग्राउंडों के अंदर जाटों की। तो जाट बावड़े नहीं रह गए। ये समझता है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पैसे खाता है, पैसे खाते हैं। एक नंबर का चोर है पैसे खाने में। मेरा साबित करा दे। मैंने जाट समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं सबके अंदर में हमारे परिवार का संधा है। इसने एक कोई माइंस थी जाटों की, इस बेईमान ने बंद कराया, 3 करोड़ रुपये लेके चालू किया था उसको। तो ये तो गए गुजरे लोग, इनकी मैं इनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ ना, मेरा और इसका कोई लेवल है। तुम लोग आगे कहते हो तो फिर बोलना पड़ता है, बाकी कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना मेरे को इसको? हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं ऐसे। आपने एक बार पहले भी कहा था कि इन्होंने अपने क्षेत्र के सभी युवाओं को बर्बाद कर दिया है, बर्बादी की राह दिखाते हैं, ऐसा क्यों कहा? क्या है? तो इसके पास वो गलत काम करने वाले या तो बगैर कनेक्शन के बिजली चलावें, या डोडा पोस्ट बेचें, या ये दारू बेचें। इस तरीके के छोर संडे इकट्ठे कर रखे हैं। उन छोरों का भी परिवार बर्बाद कर दिया इसने। ये देता क्या है उनको? ये गाड़ी घोड़े पकड़ने नहीं देता होगा, बाकी तो क्या मतलब है इन बात? क्यों इनको न्याय योद्धा के नाम से लोग जानते हैं? न्याय योद्धा के नारे लगते रहते हैं। ऐसा है, नारे सब तुम 4-5 बैठे हो, ये चारों को मैं कहूँ नारा लगा दो, क्या नारा लगाना है? तेरे माइक में तो आ ही जाएगा। इन बातों में कुछ रखा हुआ है कि नारे लगाने करने? मैंने भी तो आज 26-27 साल से लगा हुआ, सब जानता हूँ कौन सा कितने पानी में है, क्या सामान है, उसके बाद क्या लेना देना है। कुछ भी नहीं है, फीम खाया हुआ घूमता रहता है। और ये सनक चड्डी, मतलब राजनीति अफीम खाकर करते हैं। हाँ 100%। कुछ भी नहीं है। आज इसका पूरे परिवार तो इसके खिलाफ है। कौन है इसके साथ? वो जिस मीटिंग में भाई आज बकवास कर रहा था, उसमें तो इसका भाई का छोरा कोई एनडीए में गया है, उसका प्रोग्राम था। छोटिया भाई है, उसने रखा। प्रतीक बेनीवाल। क्या नाम उसका? प्रतीक बेनीवाल। प्रतीक नहीं है, नाम और है उसका। हम्म। हाँ, प्रतीक बेनीवाल नारायण का लड़का है। हाँ। वो एनडीए में गया तो ढोल पीट रहे हैं ये। तो मेरे तो जवाई है 4 IAS सर, IPS सर, इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर। मेरे परिवार में तो कोई 10-15 लोग हैं तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, हमारे संबंधी है और है, ये है वो है। तो ये क्या फालतू की बातें करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को इसके मामले में कोई मतलब नहीं। ये बकवास करेगा तो इसके मुंह पे ही आएगी पुट्ठी, और लोग इनको कहीं ना कहीं पीट देंगे, मेरे माथे आएगी, और कोई आनी नहीं जानी, कुछ नहीं है। अच्छा, वो शराब के घोटाले को लेकर कई बार बातें चलती हैं कि करोड़ों का घोटाला है, वो हो गया था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैंने शराब का काम किया। एक टाइम राजस्थान का 800 करोड़ के ठेके हमारी कंपनी ने लिया। 1 रुपया गवर्नमेंट का बाकी नहीं है, 1 पैसा बाकी नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट रेवेन्यू के साथ रह के काम किया। गवर्नमेंट का माइनस से गवर्नमेंट का हमने कहीं नुकसान करने की कोशिश नहीं की, और 1 पैसा आज की तारीख में बाकी नहीं है। क्या घोटाला किसको कहता है? वो घोटाला इनके कोई होने, घोटालाबाज हमारे तो कोई मतलब नहीं। हमारे तो कोई एक्साइज का 1 पैसा किसी में बाकी नहीं, कोई नहीं काम किया। काम थोड़े अभी भी करते हैं, दुकानों जो है। तो हम तो हमेशा गवर्नमेंट फेवर के मतलब गवर्नमेंट का नुकसान करके काम हमने कभी नहीं किया। हमने ठेका लिया, बाजार में ठेका लिया, चलाया,
कोई दिक्कत नहीं। अंतिम मैंने सवाल। काम छोड़ा, 26-27 साल हो गए मैंने काम छोड़े हुए। अब मैं उसके बाद काम नहीं कर रहा हूँ। परिवार वालों को काम हो तो मेरे को फ़ोन करते हैं और मेरे को पूछते हैं, काम को बताते हैं तो मैं काम करता हूँ। बाकी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। 3 संगठन है मेरे पास राजस्थान लेवल के, और 24 घंटा मैं बिजी रहता हूँ। मेरा ऑफिस 24 घंटे चलता है यहाँ। खाने का, पीने का, चाय पानी, खाना पीना, रहना। और यहाँ मरीज आते हैं तो एक आदमी की ड्यूटी है हॉस्पिटल में दिखाने की, सारी सेवा होती है। उसके घर पे कोई पानी का गिलास तो नहीं मिलता। क्या वो बातें बकवास करे फालतू की, क्या लेने देना। कोई दूसरा ऑफिस चलता देखा है क्या आपने कहीं? फ्री सेवा, 1 रुपया चंदा नहीं लिया मैंने आज तक। भिखारी, ये भिखारी की तरह रोते फिरते हैं। क्या बात करेगा बगैर मतलब की बातों में, को रखा है क्या? मर्जी है उसको बकवास करते, मर्जी है उसको। मैं वोटों की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ। मेरे को ना कांग्रेस है ना बीजेपी से, सरेआम सामने खड़े होकर रहते हैं। किसी किस्म का काम हो हर जगह जाते हैं। हमारा यहाँ से मेरे नाम से मरीज जाते हैं, लोग डॉक्टर खड़े होकर काम करते हैं, इलाज करते हैं। कहीं भी किसी अफसर से बात करें, सब वैल्यू करते हैं, बात करते हैं, काम होता है। लेकिन बशर्ते कि काम जायज़ हो। निजायज काम के लिए हमारा काम नहीं है। हम सही काम करते हैं, लोगों की सिफारिशें भी करते हैं हर तरह से। ये ऑफिस 24 घंटे चल रहा है, आप देख लें, यहाँ से जाके देखना, पीछे लंगर में 2 सोरे लग रहे होंगे। अभी खाना चल रहा होगा, चाय चल रही होगी। 24 घंटे खुला रहता है। पास के ऑफिस में मेरा पीए बैठता है, यहाँ 24 घंटे लेटर लिखा पढ़ी, ये वो सारे काम होते हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, क्या आने वाले समय में राजस्थान में जाट सीएम बनना चाहिए? क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि मांग चल रही है कि जाट सीएम होना चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जाट सीएम में पिछली बार भी समीकरण थे कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष जाट थे, तो बनने के चांस बने ना। कांग्रेस साइड तो सरकार नहीं बनी, बीजेपी साइड सरकार बनी, तो जाटा की बदकिस्मती समझो कि हमारे सती पूनिया जी हार गए। माइनस पॉइंट हो गया ना। अब आगे आने वाले समय के अंदर आज हम 20-22% तो राजस्थान में है, समाज काफ़ी सक्रिय है। चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी के साथ भी रहना पड़ता है। समय और समीकरण के हिसाब से चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय है जाट समाज का होगा। दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं कोई शायद डिक्लेयर करके चलेंगे ताकि उनकी पार्टी का राज बने और कोई सीएम बनाने का भी मौका मिल सकता है। बड़ी कौम है, बहुत से हमारे सक्षम है। किसको बड़ा चेहरा मानते हैं आप सीएम बनने के लिए? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। सीएम किसी को बड़ा चेहरा, बीजेपी में भी बने तो बड़ा चेहरा हम थोड़ी गिनती थी बदन लाल जी की। पार्टी बनाती है, समीकरण होते हैं, पार्टी बनाती है। वो तो बड़े चेहरे बहुत हैं, बड़े मान लेनीवाल के चांस हैं? एमएलए जीत के आए उस दिन बात करना मेरे से। एमएलए नहीं जीत सकता अब। इन्हें जो बद पीटी है ना इसकी, और जो इसने लोगों को गालियां दी है, अब सब लोग हट गए इसके साथ। कोई नहीं है कहीं भी, कोई भी नागौर का लड़का इसके फेवर में पोस्ट तो डाल के दिखा दे। ये अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर इसने ज्योति जी को परेशान किया था, तो आज इसका है क्या नागौर के अंदर? घर मीटिंग करके ये बातें कर लो, कोई नहीं पूछता है, कोई आने जाने नहीं है। सड़ गया, फाइल सल्ट की, खुद के लखनऊ से सल्ट की। हमने तो कभी इस तरीके की इसके लिए नहीं सोचा, नहीं किया, लेकिन फाइल सल्ट ली, खुद ने सल्टा ली। आदत है, आदत के मुताबिक उसके मुताबिक ये बायात बातें बोलते हैं। इनको अच्छा लगता है ये बायात बात बोलना। बाकी क्या लेने देना, राजनीति करता है आदमी, कुछ मौका मिला है, आगे बढ़ा है तो समाज की सेवा कर, लोगों के साथ अच्छी तरह से बोल, उठ बैठ। क्या बायात बात करने से क्या है जी? दिव्या बतेना जो क्यों गालियाँ निकाल रहा था। एक दिन खरनाल के अंदर मीटिंग में ज्योति मिर्जा जी एमपी थी और ये एमएलए थे हरेंद्र मिर्जा जी, जहाँ तक मेरे ध्यान है। खरनाल में मंच पर बैठे थे हम, और ये मेरे पास बैठा, ये खड़ा होकर बोलने लगा। नहीं, वो मेरे पास बैठा यूं बैठे अपने,
और उन दोनों को गालियां दे रहा है, 5 बैठे बैठे गालियां दे रहा है। तो मैंने उसको कहा धीरे से, मैं तुम्हारे को शर्म नहीं आती? ये कहेंगे मेरा नाम गालियाँ निकलवा रहा है, कुछ तो शर्म करे यार। ये इसके रोबरू की बात है, करने बैठे बैठे अपने बैठे हैं इस तरीके से। इतना बेशर्म है ये, मतलब बदतमीज है। तो बदतमीजी से नेतागिरी नहीं होती है, नहीं चल पाती है। ये भी तो बैठ गई ना पार्टियों की गलतियों से बैठ गई। अब इसको कोई नहीं जलेगा, कोई नहीं इसके साथ लगेगा, कुछ नहीं है। सल्ट की फाइल खत्म। बिल्कुल। इसने भाई को क्यों नहीं लड़ाया अब की बार? पीछे एमएलए था, किसी का नहीं है ये। इसके जितने भी परिवार के कोई नहीं है इसके साथ, बल्कि ये भी नहीं है। ये छोरा जिसको टिकट काटी बेचारे की, ये ठीक लड़का था, उसकी टिकट काट के घराली वहाँ के ले आया। इसके 2 बच्चे रहे, घराली रेखी है। ये दुनियादारी में 4 ही है। ये अपने आप को समझते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, आनी जानी कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोगों की बहन बेटियों को कोसेगा तो लोग मुंह पर मारेंगे। ये आज़ादी है, पढ़े लिखे बच्चे हमारे हायर क्वालिफाई है, कोई पीएचडी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। शादी कहाँ करेंगे? तो क्या उनकी सोच विचार नहीं है क्या? जानकारी नहीं है क्या? समझते नहीं है क्या? बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, कुछ भी करें। हम किसी के खूंटे के थोड़ी बांध सकते हैं। ये फालतू के किसी के परिवार के बारे में उल्टी सीधी बकवास करे, कोई शर्म नहीं आती इसको? क्यों बोलता है? बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी को, जिन्होंने तमाम बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं, तंज भी कसे हैं और साफ तौर पर आने वाले 2028 की जो बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के आने वाला समय हमारा होगा, उस पर भी खुलकर बात की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा।